अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनालिटिकल एबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। जो स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो 12 नंबर के होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 8 नंबर के आते हैं एनटीएस नेट के अंदर। तो आज हम स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को दोनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनके अंदर क्या डिफरेंस है, की डिफरेंस क्या है, और इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चलते हैं। ये हमारे पास सिनेरियो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में हम पैसेज पढ़ते हैं और हम आगे उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा है, द माइक्रोवेव ओवन हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड अप्लायंसेस इन मैनी किचन मेनली बिकॉज इट ऑफर्स अ वास्ट वे ऑफ कुकिंग फूड, येट सम होम ओनर्स बिलीव दैट देयर ओनर्स the ovens are not still completely safe. Microwave therefore should not be standardized appliances until they are more carefully researched and tested. So क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू शुड मोस्ट वीकन द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज अबव। वो कह रहा है सबसे वीकन कंक्लूजन हमें फाइंड करके बताना है। सो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसमें से हमने सबसे वीकन कंक्लूजन को फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, होम ओनर्स often purchase items despite knowing they may be unsafe। तो इसका जो मतलब बन रहा है वो ये है कि माइक्रोवेव जो है वो सबसे ज़्यादा वीक जो है ना, ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए, डेंजरस अप्लायंसेस है और जो ओनर्स हैं वो इसको नहीं खरीदते। तो इसका मतलब ये है उसका हमारे पास वो बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जो ओनर्स हैं वो खरीदते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा। बी हमारे पास क्या है, दोज होम ओनर्स इन डाउट अबाउट माइक्रोवेव सेफ्टी आउट गो नॉट टू परचेज माइक्रोवेव। ये तो हमारे पास बिल्कुल इसका जो है ना हमारे पास कंक्लूजन बन रहा है, जिसको कहते हैं स्ट्रेंथेंड कंक्लूजन। उसके बाद सी ऑप्शन हमारे पास है, रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑफ होम अप्लायंसेस सेल्डम रिवील द सेफ्टी हैजर्ड। कि रिसर्च और टेस्टिंग करेंगे जब हम लोग अप्लायंसेस की तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। तो ये भी हमारे पास जो है इसका स्ट्रेंथेंड टॉपिक बन जाता है या उसका हमारे पास कंक्लूजन बन जाता है। डी हमारे पास है, माइक्रोवेव आर नॉट एज डेंजरस एज स्टीम आयरन्स विद विच आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी होम। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। होम ओनर्स ऑफ्टन परचेज आइटम दैट दे डू नॉट नीड। सो ये भी हमारे पास, ये तो बिल्कुल कंक्लूजन ही नहीं बनता इसका। तो डी हमारे पास जो इसका कंक्लूजन है यानी वीकेंड कंक्लूजन, वो कह रहा है माइक्रोवेव डेंजरस तो है मगर स्टीम आयरन से ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू शुड मोस्ट स्ट्रेंथन द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज अबव। अब हमने मोस्ट पॉपुलर हमने जो कंक्लूजन बताना है, ठीक है, इस ऑप्शन में से। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, होम ओनर्स ऑफन डाउट द एडवर्टाइज्ड सेफ्टी ऑफ ऑल न्यू अप्लायंसेस। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये भी कंक्लूजन है इस चीज़ किसका के, बट जो है ना कंक्लूजन ऐसी चीज़ होती है जिसमें ऑल चीज़ तमाम चीज़ें समराइज हो जाएं या वो टॉपिक का एक मेन पॉइंट बता दे कि असल में वो ये चाहते हैं। तो ये मेन पॉइंट नहीं बता रहा बट एक सब टॉपिक बता रहा है। स्पीड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज नॉट ओनली कंसर्न ऑफ टूडेज होम ओनर्स। Modern homeowners have more free time than ever before. Food preservation has become almost a science with more complication and involved recipes. Many microwave ovens have been found to leak radioactive elements. तो ये हमारे पास ई ऑप्शन है जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि जो है माइक्रोवेव ये सही तरह टेस्ट नहीं किए जाते, ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए कि लीक होते हैं। तो ये हमारे पास ई ऑप्शन जो है हमारे पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ईयर्स अगो अ पोल कंक्लूडेड दैट देयर आर मोर टेलीविजन्स देन देयर आर bathtubs in America homes. No doubt the fact remains today, especially in light of growing popularity of home computers. Now, in addition to owning television for entertainment, more and more families are purchasing TV monitors for use with the personal computer. We can safely guess there are still many more people starting at a picture tube than singing in the shower. तो हमारे पास 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस पैसेज। यानी क्या कौन सा डाटा हम इस पैसेज से निकाल सकते हैं। तो द पीपल पर्सनल कंप्यूटर प्रोबेबली कास्ट लेस देन इंस्टॉलिंग अ शॉवर और अ बाथटब। People can wash themselves without a tub or shower, but they cannot wash television unless they cannot own television. TV monitors will work with personal computers in place of regular computer monitors.
डी एज मैनी कंप्यूटर्स आर सोल्ड टूडे एज टेलीविजन सेट अ फ्यू ईयर्स अगो। तो हमारे पास डी सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो कह रहा है टीवी मोनीटर्स विल वर्क विद द पर्सनल कंप्यूटर्स इन प्लेस ऑफ रेगुलर कंप्यूटर मोनीटर्स। वो भी यहाँ पे यही कह रहा है कि मोनीटर्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ, और यही इसका जो मेन चीज़ है कि इस वजह से इसको ख़रीद रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 की तरफ चलते हैं। 4 से 6 के अंदर ये हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम इनको पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कितना फ़र्क है। In a game, exactly 6 inverted cups stand side by side in a straight line and each has exactly one ball hidden under it. The cups are numbered consecutively 1 through 6. Each of the ball is painted a single solid color. The color of the ball are green, magenta, orange, purple, red and yellow. The balls have been hidden under the cups in a manner that conforms to the following conditions. The purple ball must be hidden under a lower number of cup than the orange ball. जो हमारे पास जो पहला उसने हमें बताया है कि किस तरह हम इनके जो है ना इनकी हम लोग जो इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो वो उसमें उसने कुछ जो है हमें फार्मूलाज दिए हैं। वो कह रहा है द पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर ऑफ कप। अगर कप देन द ऑरेंज बॉल, अगर ऑरेंज बॉल 5 पे है बैट है तो हमें इसको 4 पे रखना होगा, इससे हमें बड़ा जो है ना नंबर नहीं रख सकते। तो वो ये कहना चाह रहा है रेड बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ कप इमीडिएटली एडजेसेंट टू द कप। यानी अगर 4 नंबर पे हमने जो है ना रेड बॉल रखी है तो हमें मैजेंडा जो बॉल है वो हमें या 4 पे रखनी पड़ेगी या हमें 5 पे रखनी पड़ेगी। अगर हमने 4 पे रेड बॉल रखी है तो हम या उसको 3 पे रखेंगे या उसको 4 पे रखेंगे, इसके अलावा हम इसको कहीं नहीं रख सकते। यानी हमेशा साथ साथ होंगी, रेड बॉल और मैजेंडा बॉल हमेशा साथ साथ होंगी। पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर, यानी लोअर नंबर पे होंगी ऑरेंज से, हमेशा ऑरेंज एक नंबर ऊपर होगा और पर्पल इससे लोअर होगी। और वो ग्रीन बॉल का कह रहा है द ग्रीन बॉल मस्ट बी हिडन अंडर कप 5, यानी जो इसका जो है ना परमानेंट जो है इसकी पोजीशन है वो नंबर 5 है। ग्रीन बॉल ना कभी 4 पे जा सकती है ना 3 पे, सिर्फ 5 पे ही रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कलर ऑफ द बॉल अंडर द कप इन ऑर्डर फ्रॉम 1 थ्रू 6। अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो याद रखें जैसे ही आपने देखना है ना इसमें थोड़ा सा हमने दिमाग इस्तेमाल करना होता है। अब ये देखें ये हमारे पास कलर है, पर्पल यहाँ पे आ गया, या इसने तो कहा था कप 5 पे ग्रीन बॉल होगी, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो दोनों नहीं होंगे ये। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था जो रेड और मजिंडा हो वो इकट्ठे होने चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन भी है और ये देखिए रेड और मजिंडा इकट्ठे भी हैं, पर्पल भी जो है ना वो नीचे है और ऑरेंज ऊपर है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन होगा। और ऑप्शंस देख लेते हैं। अब ऑप्शन डी के अंदर ग्रीन अपनी 5th पोजीशन पे है मगर ऑरेंज जो है वो छोटे नंबर पे है, पर्पल बड़े नंबर पे है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लें जो रेड है वो और रेड और मैजेंडा ने हमेशा इकट्ठे होना था, तो ये पर्पल बीच में आ गया है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, तो हमारे पास राइट आंसर सी आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को करना होता है। अब ये देखें यहाँ पे हमें उनको चाहिए था कि उसने हमें जो कहा था ना कि रेड बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ कप इमीडिएटली एडजेसेंट टू। तो यहाँ पे देख लें ई के अंदर जो है वो रेड बॉल एडजेसेंट नहीं है मैजेंडा से, और डी जो है वो ऑरेंज जो है वो छोटा नंबर है, पर्पल बड़ा नंबर, हालांकि ऑरेंज को बड़ा नंबर होना चाहिए था। तो ये इस वजह से हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इफ़ मैजेंडा बॉल इज अंडर कप 4 देन द रेड बॉल मस्ट बी अंडर कप। अब ये देख लें अगर जो मैजेंडा बॉल है वो 4 नंबर पे है, तो अब बताएं इफ़ द मैजेंडा बॉल इज अंडर कप 4 देन रेड बॉल मस्ट बी अंडर कप, या वो 5 पे होगी या वो किस पे होगी 3 पे। तो 5 दिया नहीं है तो सी हमारे पास है 3, तो 3 हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि या वो इसने एडजेसेंट होना था, तो एडजेसेंट होने के लिए या उसको 5th नंबर पे होना चाहिए था या उसको 3rd नंबर पे होना चाहिए था, तो 5th नंबर उसने गिवन नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन के रिलेटेड सी हमारे पास जो है राइट आंसर है जो है 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ पर्पल बॉल इज अंडर कप 4 द ऑरेंज बॉल मस्ट बी अंडर कप। वो कह रहा है अगर पर्पल बॉल जो है वो 4 नंबर पे है, पर्पल बॉल हमारे पास किस नंबर पे है 4, द ऑरेंज बॉल मस्ट बी अंडर कप। अब 4 नंबर पे है हमारे पास, तो हम पता है कि हमेशा जो है ना कप हमारे पास जो है ऑरेंज बॉल वो बड़े नंबर पे होगी, तो 4 से बड़ा नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 6,
तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि वो 6 नंबर पे होगी, क्योंकि कभी छोटे नंबर पे नहीं हो सकती जो हमारे पास जो है ऑरेंज बॉल। तो 6 नंबर हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।